जेब्रोनिक्स के कीबोर्ड एकदम बकवास, उसकी सर्विस एकदम बकवास, उसकी बिहेवियर एकदम बकवास, एकदम बकवास। तो गाइज मैं जेब्रोनिक्स कंपनी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइज, तो कैसे आप सब, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब के चैनल एडिट टेक जोन में। तो गाइज अभी ये वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भाई जेब्रोनिक्स में प्रोडक्ट इतने बकवास क्यों है, सर्विस इतनी बकवास क्यों है, मैं ऐसा क्यों आपको बता रहा हूँ या फिर बोल रहा हूँ। तो इसके बारे में वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमारी स्टोरी चालू होती है 6 जून से। 6 जून को मैंने एक प्रोडक्ट लिया, जेब्रोनिक्स कंपनी का ट्रांसफॉर्मर कीबोर्ड माउस कॉम्बो। 6 तारीख को मैंने लिया। 6 तारीख को मैंने दुकानदार से सील पैक लिया और सील पैक लेके मैंने वहाँ पे ओपन नहीं किया, घर आके मैंने उसे ओपन किया। एकदम सही है, कोई डिफेक्टिव भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरे दिन मैं अपनी शॉप पे लेके गया, वहाँ पे चालू किया। तो मैंने सोचा कि भाई एकदम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले बाद में मैंने उसके फीचर्स ढूंढे। तो दूसरे में ऐसा हो रहा था कि दूसरे में जो एलईडी लाइट मोड्स वाला एलईडी लाइट मोड्स प्रीसेट्स जो आते हैं ना, अलग अलग कलर वाले, वो मेरे में नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि कहीं मुझे कुछ सेटिंग का पता नहीं होगा। तो मैंने पूरा दिन रिसर्च किया, देखा और कुछ नहीं मिला। तो बाद में मुझे लगा कि ये भाई डिफेक्टिव पीस है, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने कई सारे वीडियो देखे, उसमें जो स्विच से वो काम हो रहा था वो मेरे में नहीं हो रहा था, यानी कि ये पीस था डिफेक्टिव। अभी मैंने दूसरे दिन क्या किया, जेब्रोनिक्स में सर्विस सेंटर में कॉल किया राजकोट पे पहले तो, क्योंकि मेरा यहाँ से राजकोट वैसे नज़दीक होता है वैसे दूर होता है। नज़दीक क्यों, क्योंकि पूरे सौराष्ट्र में एक ही सर्विस सेंटर है जो कि राजकोट में है। वो मेरे यहाँ से 90 से 100 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से। तो उससे मैंने बात की, तो वो पहले तो वो मुझे ये बता रहे, उसके भाई वो जो उसके कॉल जिसने उठाया था वो मुझे ये बता रहे कि भाई वो कीबोर्ड में ऐसा ही आता है। तो मैंने उस भाई साहब को बताया कि भाई ट्रांसफॉर्मर में ऊपर बॉक्स के ऊपर लिखा है तो आपको उसमें देना चाहिए। बॉक्स के ऊपर जो फोटो दी है वो भी लाइट उसमें नहीं हो रही है। तो वो भाई, वो कितना बार समझाने के बाद वो भाई बोलते हैं कि भाई कीबोर्ड यहाँ पे लेके आओ, 15-20 दिन हम रखेंगे, चेक करेंगे, बाद में आपको बताएंगे। क्योंकि भाई मैंने फिर उसको बताया कि भाई मेरे पास एक ही कीबोर्ड है, आप मुझे स्पेयर में कीबोर्ड दे दीजिए तो मैं आपको दे दूंगा। तो वो भाई मना कर रहे हैं कि भाई मैं स्पेयर वेयर में कुछ नहीं दूंगा, वो आपको रिपेयर कराना है तो यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने सोचा कि भाई अब मेरे पास क्योंकि एक ही कीबोर्ड है और दुकान पे तो चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट ट्वीट किया। तो ट्वीट करने के बाद पता चला, ऊपर से मेरा नंबर मांगा, मैंने उससे बात किया। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप 15-20 दिन बाद कभी भी जाओगे, वो तो उसने बोला था कि आप जब भी जाओगे ना तो मेरे को कॉल करके बता देना। और मैंने उसको बताया कि भाई मैं एक दिन में तो जाने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ से 90-100 किलोमीटर दूर है, सिर्फ एक कीबोर्ड और माउस के लिए हम यहाँ पे जा नहीं सकते। तो उनको मैंने बताया कि कुछ काम होगा मेरा यहाँ पे, दूसरा कोई खरीदी या फिर कोई भी शॉप का सामान लेना होगा तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, तो मैं आपको कॉल करूँगा। तो वो भाई ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी मैं कल यानी कि 3 तारीख को मैं राजकोट जाने वाला था। तो निकला, उन भाई साहब को मैंने कॉल किया कि मैं जाने वाला हूँ। तो वो भाई साहब ने बोला कि कोई बात नहीं, सर्विस सेंटर खुला है, वहाँ पे चले जाओ। राजकोट का नंबर लेके उन सर्विस सेंटर वालों को भाई बोला कि भाई जाओ आ जाओ। तो मैं वहाँ पे गया। तो मैंने क्या सोचा, क्योंकि अब तो हमारा कीबोर्ड है वो रिप्लेसमेंट हो ही जाएगा, क्योंकि भाई डिफेक्टिव पीस है तो हम रिपेयरिंग के बारे में तो सोच नहीं सकते, रिप्लेसमेंट ही चाहिए। तो हम राजकोट सर्विस सेंटर को गाइज मैं करीबन 5:30 बजे राजकोट के सर्विस सेंटर पे पहुंचा। तो वहाँ पे जाने के उसके पहले मैंने बात किया। तो वो भाई बोल रहे हैं कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो ऐसा ही आता है। वो मुझे समझने लगे, मैंने उस पर यूट्यूब पे वीडियो दिखाया तो वो बोल रहे हैं कि इसमें तो ऐसे आएगा। यूट्यूब पे जो भाई वीडियो दिखा रहा वो हम मान नहीं सकते। पहले तो उसने ऐसा बताया कि यूट्यूब के वीडियो हम भाई मान नहीं सकते, आपके पास दूसरा कोई कीबोर्ड है तो दिखाओ। तो उसने बोला मेरे पास तो अभी कोई दूसरा कीबोर्ड भी है भी नहीं उस टाइप का, क्योंकि मैंने पहले लिया था। तो उसके उसने फिर उसके कई बात बातचीत करने के बाद वो मान ही नहीं रहा था। फिर भी मैंने उसको बातचीत किया, थोड़ा बहुत उसको बताया
तो उसने अपने कोई सेल्समैन से बात करने की, जो उसको सामान बेचता है, उससे उसने उसको कॉल लगाया और बात किया कि भाई एक कीबोर्ड में ऐसा आता है। तो वो भाई भी ऐसा बता रहे कि भाई ट्रांसफॉर्मर, जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर आता है उसमें ये फीचर्स नहीं आता है। तो उन भाई साहब से मैंने बात की कि भाई ट्रांसफॉर्मर अगर कीबोर्ड में नहीं आता है तो बॉक्स पे लिखा क्यों है? सही बात है ना, अगर बॉक्स पे आपको लिखा होना चाहिए तो उसमें आपको फीचर मिलता ही है। तो वो भाई बोल रहे कि भाई नहीं होगा, आप चाहे तो वापस ले जाओ। फिर उसमें भी नहीं है। फिर मैंने सूरत वाले भाई साहब जिसने मुझे जो मेन इस कंपनी का या फिर जेब्रोनिक्स का जो भी ऊपर का जो मेन है, यानी कि जो भी सूरत से मैंने बात किया था, सूरत वाले भाई से। तो सूरत वाले भाई ने मैंने उसको बाद में मैंने सूरत वाले भाई को तुरंत कॉल लगाया कि भाई ये तो भाई ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें तो कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम आता है, आप इनसे ज़रा बात कीजिए। तो वो तो भाई अच्छे आदमी था, तो उनसे उन्होंने बात की। तो उसने बोला कि भाई इस कीबोर्ड में ऐसा फीचर्स आता है और इन भाई साहब का नहीं है, उसने कुछ ऐसा समझाया कॉल पे। तो बाद में वो भाई तो मुझे रिप्लेसमेंट के लिए नहीं दे रहा था। तो अभी उस भाई ने क्या बोला, वो रिपेयर कर दो। तो अभी हमारा कीबोर्ड रिपेयर करने के लिए डाला। उस भाई साहब ने 15-20 मिनट में दूसरे को किसी कीबोर्ड, ख़राब कीबोर्ड का, वो वाइट कलर का कुछ पैनल था, उसमें से निकल और हमारे में डाल दिया। उसमें से निकल हमारे में डाल दिया। नया कीबोर्ड है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 20 से 25 दिन हुआ है, और हमारी कोई गलती भी नहीं है। और हमें हमें सर्विस सेंटर भी जाना पड़ा, और हमें हमारे प्रोडक्ट को खुलवाना पड़ा। इतना पूरा पैसा देने के बाद भी हमारा प्रोडक्ट सर्विस सेंटर पे ले जाना पड़ता है 20-25 दिनों में। तो भाई जेब्रोनिक्स यार, आप अभी बंद कर दो कंपनी, क्योंकि भाई आप ऐसे बकवास प्रोडक्ट बनाओगे तो एक कम कोई, मैं यहाँ पे अगर मैंने पहली बार जेब्रोनिक्स, इससे पहले मैं लॉजिटेक का यूज़ करता था, तो वो तो मुझे 3 साल तक लगा, 3 साल तक चला, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। कभी भी मैंने सर्विस सेंटर पे नहीं लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। पहली बार मैंने जेब्रोनिक्स का लिया तो पहली बार में ऐसा प्रॉब्लम हुआ। फिर उसने वाइट पैनल बदला, फिर भी नहीं हुआ। अभी वो भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई ये आपको रखना पड़ेगा। तो मैंने उसको सिंपल बताया कि भाई मैं कीबोर्ड यहाँ पे रख दूँ, आप मुझे स्पेयर में कोई भी कीबोर्ड जो भी मेरा काम चले ऐसा मुझे दे दो। आप मुझे 15-20 दिन, महीना तक दे दो, रखोगे ना मेरा कीबोर्ड, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा काम दूसरे कीबोर्ड से हो जाएगा। तो वो भाई बोल रहे कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं भाई। तो फिर अभी तो मैं क्या करूँ? तो अभी फिर से मैंने सूरत वाले भाई को कॉल किया, बताया कि भाई ऐसा ऐसा सब है। तो वो भाई बोल रहे हैं कि अभी आप अपने कीबोर्ड साथ में ले जाओ, और स्पेयर में तो वो नहीं दे पाएगा, साथ में ले जाओ। और 2-3 दिन बाद वो यहाँ पे नज़दीक में वाकानेर गांव है, वहाँ पे आएगा। तो वहाँ पे सर्विस में आएगा तो वो साथ में एक दूसरा कीबोर्ड लेके आएगा। तो वो एक्सचेंज कर देगा, रिप्लेसमेंट कर देगा। ऐसा बात हुआ है, अभी 2 दिन हो गया है, पर उन भाई साहब का कोई कॉल आया नहीं है। और मैंने अभी सामने से अभी कॉल किया नहीं, 3-4 दिन बोला था, 2 दिन रुकेंगे। तो भाई जेब्रोनिक्स में तो ऐसा है, क्योंकि पूरा पैसा देने के बाद भी आपको प्रोडक्ट सही से नहीं मिलता है। उसमें आप जो भी फीचर देखेंगे वो आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि डिफेक्टिव पीस आएंगे। डिफेक्टिव पीस आने के बाद भी आपको रिप्लेसमेंट जीरो, रिप्लेसमेंट के भाई आपको धक्का खाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैंने 100 किलोमीटर दूर एक दिन पूरा चला गया, अभी तब तक नहीं हुआ। अभी जब वो वाकानेर सेल्समैन आएगा तो वाकानेर मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे दुकान बंद करके, क्योंकि भाई अभी फॉल्ट आ गए तो कुछ कर नहीं भी नहीं सकते। उस भाई सबको मैं बोलूँगा भाई आप मटेरियल तक दे सकते हो तो दे दो, बाकी ज़िंदगी में अभी मैं कभी जेब्रोनिक्स का कुछ भी सामान नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि भाई एक बार ले लिया, पछता गया, अभी कहीं कभी नहीं लूँगा। और आपको भी मैं सलाह करूँगा, आप भी कभी मत लेना, क्योंकि भाई ऐसे सब फॉल्ट आएंगे, पूरा सर्विस नहीं मिलेगा आपको। यानी आप, मैं सोच सकता हूँ कि कहोगे आप पूरी कंपनी चलते हो, 1-2 पीस डिफेक्टिव या फिर 5-7% डिफेक्टिव पीस आ भी जाता है, तो आप उसको पूरी सर्विस तो दो। कि भाई आप कोई बात नहीं, पूरी सर्विस दोगे तो भाई वो समझेगा ना। मैं भी शॉप चलाता हूँ, तो अभी हमारी भी गलती होती है कभी कभी बार, तो हम भी उसको सुधारना पड़ती है। तो कंपनी को ऐसा वो स्कीम होना चाहिए कि भाई कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी यहाँ पे मैं आपको पूरा कीबोर्ड का पहले दिखा दूँ कैसा कीबोर्ड है। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने अपने स्टूडियो में रखा हुआ है, क्योंकि अभी तो क्या स्टूडियो पे एक ही कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई शॉप बंद रहेगा ऐसा तो नहीं चलेगा।
तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी जेब्रोनिक्स का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपका रिव्यू कैसा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आप में से कोई भी जेब्रोनिक्स का माल बेचता है या फिर उसे यूज़ करता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना।